हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2022 का बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, टॉप सेलेक्टेड है, टॉप 100 क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम टॉप 150 का एक वीडियो दे दिया है हमने। ये सेकंड पार्ट हमारा रहेगा जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे 2022 के। इस वीडियो में से डायरेक्टली आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, इसलिए इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। और फाइनली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2023 की सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा चाइना। चीन आपका सही जवाब रहेगा। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला जो देश बना है, ये चीन बन गया है। अगला क्वेश्चन बना है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा एसबीआई। एसबीआई बैंक 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन बना है, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने जनरल की मानक उपाधि को से सम्मानित किया है? सही जवाब रहेगा नेपाल। नेपाल देश के द्वारा इनको जनरल की मानक उपाधि के साथ में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बना है, भारतीय मूल की सोहेला ब्रावरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो ये ब्रिटेन की बनी है। सही जवाब रहेगा ब्रिटेन। सुएला ब्रेवरमैन इनका नाम है, जो कि भारतीय मूल की है और ये ब्रिटेन देश की गृह मंत्री बन गई हैं। अगला क्वेश्चन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? सही जवाब रहेगा इंडिया गेट, नई दिल्ली पर। अगला क्वेश्चन बना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 132वां नंबर पर स्थान है। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, किस राज्य सरकार ने सिरपी यानी स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये इन्होंने तमिलनाडु में किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत के द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इनका नाम विनेश फोगाट है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? तो यह वाराणसी को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में आती है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है वाराणसी को। अगला क्वेश्चन बना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये तिरुपति में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुपल और सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन बना है, किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2022 को किसे अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? किसने जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। बेंगलुरु ने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। कब जीता है? 18 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। 2022 इतावली F1 ग्रैंड प्रिक्स ये जो हुई थी, ये किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टपन आपका सही जवाब रहेगा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब रहेगा भारत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बॉर्डर पर 25 सितंबर 2022 से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत की जाएगी? तो ये खाजूवाला बीकानेर में आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो सावज 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये मणिपुर राज्य ने जीता है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 70 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स जो का अनावरण किया है गुजरात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो IMF की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है
ये दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो देखिए किस देश में ये खेला जाएगा, ये खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, जो कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का होगा। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सूरत के द्वारा की गई है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत सरोवर के निर्माण में देश के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई दाखिल पोर्टल में किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय की यहाँ पर एक पहल है। अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसने अस्ताना कर दिया है नूर सुल्तान का नाम बदलकर, जो कि यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए हैं? तो इन्होंने 88.44 मीटर थ्रो के साथ में डायमंड लीग का फाइनल खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर है जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये नीदरलैंड का है। नीदरलैंड जो देश है यहाँ का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन किस देश ने बनाया है? तो ये चाइना ने बनाया है। इस देश के देखिए अगला क्वेश्चन है किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये लैटिन अमेरिका में है ना, लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किस बैंक ने जारी की है? HDFC बैंक के द्वारा की गई है। किस राज्य का भरतोल गांव हर घर आरओ का जल यानी आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? ये किस राज्य में आता है? तो उत्तर प्रदेश का भरतोल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह मेघालय राज्य के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। किस राज्य में घटियाना द्विर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो एक कर्नाटक में खोजी गई है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में ये किया जाएगा। देश का पहला जैव गांव बायो विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह त्रिपुरा में स्थापित किया गया है, जो कि देश का पहला जैव यानी बायो विलेज होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो तेलंगाना में ये किया जाएगा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत तमिलनाडु राज्य ने की है। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार ने ST SC और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किस राज्य सरकार ने किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो यह बिहार राज्य ने किया है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो 2023 जो होगा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन किस संस्थान ने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा इसको विकसित किया गया है।
22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। सेफ अंडर 17 खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, अवर ग्रेट नेशनल फोर्स डॉक्यूमेंट्री है ये, और इसमें आवाज देने के लिए किसे एमी पुरस्कार मिला है? तो बराक ओबामा को मिला है। बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त किसे नियुक्त किया है? आयशा जहेरी को नियुक्त किया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है इस्पात मंत्रालय करता है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? तो वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर ये तीनों शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो चाइना बना है। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन सा बन गया है? भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड इस पर पहले नंबर पर रहा है। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा। 95वें अकादमी यानी ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये छेलो सो फिल्म को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये झारखंड राज्य बना है। नाना माडोल क्या है? तो ये एक तूफान है, नाना माडोल इसका नाम आप याद रखिएगा, नान माडोल भी आप इसको बोल सकते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें वियतनाम पहले नंबर पर रहा है। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली आपका सही जवाब हो जाएगा। डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी के द्वारा ये जीता गया है। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो मुकुल रोहतगी आपका सही जवाब हो जाएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? गाइस, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है इसको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी बनी है? तो देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर बन गई है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन सा देश नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षित 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो ये टीबी से संबंधित है। पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है ना? पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? सही जवाब रहेगा नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी लाल जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पुरातत्वविद थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद में नए राजा कौन बने हैं? तो प्रिंस चार्ल्स इनका नाम है, जो कि नए राजा ये ब्रिटेन के बन गए हैं। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ओडिशा यहां से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये लद्दाख में खोला जाएगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? यह स्थापित है तेलंगाना, सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो टीसीएस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो बिहार ने यह किया है। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो लेह के द्वारा ये की जाएगी। भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ आपका सही जवाब हो जाएगा। चर्चा में रहे ओबान, फ्रेडी, सावाहन, आशा, सिबली, सेसा और सासा, ये क्या है? तो ये चीतों के नाम है, चीतों के नाम ये हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो दक्षिणी कमान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पर रहा है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है।
और कार्लोस अल्कराज गार्फिया इनका पूरा नाम है। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए चुना गया था यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो डॉक्टर सरोज मीना को नवाजा जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां बनाएगी? तो गुजरात में ये बनाएगी। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो झुंझुनू में ये खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बन गया है। अगला क्वेश्चन है स्पाइस जेट एयरलाइंस ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने अपना सीएफओ जो बनाया है ये आशीष कुमार को बनाया है। गाइज यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस फटाफट कवर कर लिए हैं और ये क्वेश्चंस आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं जहां से आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही हम स्पेशल टॉपिक आपको कवर करवा रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए नया उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।